तो आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो तनाव खतरनाक रूप से बढ़ गया है, उस पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है पिछले कुछ दिनों में। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, मतलब हाल की फौजी कार्रवाइयों पर खबरें हैं, दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, नेताओं के बयान, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। और आगे क्या खतरे हो सकते हैं इस पर भी। सही। तो मकसद ये है कि इस पूरी थोड़ी उलझी हुई स्थिति में क्या चल रहा है और इसके क्या मायने हो सकते हैं, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। जरूर। तो शुरुआत करते हैं 19 जून को हुए इजरायली हवाई हमलों से। जी। इन हमलों में ईरान के कई परमाणु और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जैसे अराक, नतांज, इस्पाहान और तेहरान। हाँ, और खास तौर पर वो अराक हेवी वाटर रिएक्टर पे भी हमला हुआ। बिल्कुल, जो कि उनके परमाणु कार्यक्रम के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। सही। और फिर जाहिर है जवाब भी आया। ईरान ने जी पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। हाँ, बहुत बड़ी तादाद में। कुछ खबरों में तो ये भी कहा गया है कि इन हमलों में दोनों तरफ के अस्पतालों और बिजली घरों जैसे मतलब आम नागरिक ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। हाँ, ये रिपोर्ट्स चिंता बढ़ाने वाली हैं। और जाने भी गई हैं। ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। ईरान में करीब 639 मौतें, जिनमें बताया जा रहा है 263 आम नागरिक हैं। और इजराइल में 24 मौतें। ये मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है। और देखिए, जैसे ही हमले हुए फौरन दुनिया भर में हलचल मच गई। हाँ बिल्कुल। अमेरिका ने अपना यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भूमध्य सागर में भेज दिया है। अच्छा। और फारस की खाड़ी में तो उनके जहाज पहले से ही मौजूद हैं, तो एक तरह से मतलब तैयारी का संकेत है। हाँ, ऐसा लगता है कि अमेरिका शायद सीधे तौर पर शामिल होने की तरफ बढ़ रहा है। कह सकते हैं, कम से कम वो अपनी ताकत दिखा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन वो बीच बचाव की पेशकश कर रहे हैं। अच्छा, मध्यस्थता की। हाँ, वो कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु अधिकारों और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं के बीच कोई संतुलन बनाया जाए। लेकिन साथ में इन्होंने ये चेतावनी भी दी है, जो काफी अहम है, कि अगर ये परमाणु तनाव बढ़ा तो इसका असर यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है। ओहो, मतलब ये और उलझ सकता है मामला। बिल्कुल। तो ये कूटनीति भी काफी, क्या कहते हैं, नाजुक मोड़ पर है। और जाहिर है इस सब के बीच नेताओं के बयान भी खूब आ रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। हाँ, उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से बस कुछ ही हफ्ते दूर था। और ऐसी भी खबरें हैं कि वो शायद अमेरिका के सीधे हमले के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं है। हाँ, ये सिर्फ खबरें हैं अभी तक। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का रुख भी बहुत सख्त है। उन्होंने तो साफ कहा है कि लड़ाई शुरू हो गई है। जी, और धमकी दी है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो बदला विनाशकारी और जबरदस्त होगा। ये तो बहुत तीखे बयान है। बिल्कुल। और इसी माहौल में यूरोप के देश, संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ये सब कह रहे हैं कि भाई फौरन तनाव कम करो, बातचीत करो। हाँ, डर यही है कि ये लड़ाई कहीं पूरे इलाके में ना फैल जाए। सही बात है। और इस सब लड़ाई झगड़े के बीच आम लोगों पर जो असर पड़ रहा है वो बहुत गंभीर है। हाँ, वो तो है ही। जब फौजी और परमाणु ठिकानों के पास रहने वालों को इलाके खाली करने की चेतावनी मिली तो हजारों ईरानी लोग तेहरान जैसे शहरों से भाग रहे हैं। सोचिए वो कैसा मंजर होगा। भयानक। और ऊपर से बुनियादी ढांचे, मतलब सड़कें, पुल वगैरह टूटने और इंटरनेट बंद होने से मुसीबत और बढ़ गई होगी। बिल्कुल। और जैसा आपने पहले कहा, अस्पतालों और दूसरे नागरिक ठिकानों पर जो हमले हुए हैं, उससे ये चिंता भी बढ़ गई है कि कहीं ये युद्ध अपराध तो नहीं। ये वाकई बहुत दुखद है, खासकर जब हम पहले ही इतने नागरिकों की मौत की बात कर रहे हैं। हाँ। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है। ये जो हमले हो रहे हैं, इनका तरीका। खबरें हैं कि इजराइल के बड़े हमलों से पहले उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने ड्रोन और तोड़फोड़ करने वाली टीमों से कुछ गुप्त ऑपरेशंस किए थे। हाँ, ये एक अहम बात है। ये शायद हाइब्रिड वॉरफेयर यानी मिले-जुले युद्ध के एक नए दौर का इशारा हो सकता है। हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब सिर्फ आमने सामने की फौजी लड़ाई नहीं, बल्कि उसके साथ साथ गुप्त ऑपरेशन, साइबर हमले, शायद प्रोपेगेंडा, ड्रोन अटैक, तोड़फोड़, इन सब का मिला जुला इस्तेमाल। अच्छा, तो ये पारंपरिक युद्ध से अलग है। हाँ, ये शायद भविष्य में युद्ध लड़ने का एक नया तरीका बन सकता है जो सीमाओं को और धुंधला कर दे। और इसका असर तो फिर सिर्फ ईरान इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेगा, है ना? हाँ, वो तो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से हैं। बिल्कुल। तो अगर वहां खतरा बढ़ता है तो दुनिया भर में सामान लाने ले जाने का खर्चा बढ़ सकता है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा, हमारे व्यापार पर, हमारी ऊर्जा जरूरतों पर। निश्चित रूप से। तो साफ है कि ये लड़ाई अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों देश खुलकर फौजी कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ी ताकतें अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं।
इससे पूरे इलाके में तनाव फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि बातचीत की कोशिशें, खासकर रूस की मध्यस्थता और संयुक्त राष्ट्र का जो दबाव है, वो इस बड़ी लड़ाई को रोकने में कितनी कामयाब हो पाती हैं। हाँ, उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि कूटनीति काम करे। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम जी। कि जिस तरह मोसाद के इन शुरुआती हमलों में ये हाइब्रिड युद्ध की झलक दिखी, मतलब पारंपरिक लड़ाई के साथ गुप्त ऑपरेशंस का इस्तेमाल, ये तरीका क्या सिर्फ इसी मामले तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में दुनिया भर में होने वाले संघर्षों का चेहरा ही बदल देगा? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिले।